श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस वर्ष नववर्ष को लेकर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि भवन पर किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे और सभी यात्रियों को आराम से मां वैष्णो के दर्शन हों। इसके लिए बोर्ड ने 31 दिसंबर को भवन की ओर जाने वाले यात्रियों को RFID कार्ड के साथ एक विशेष स्टिकर दिया जाएगा और ये स्टिकर वाले यात्री ही बाणगंगा से आगे भवन की ओर रवाना होंगे। ये स्टिकर उतने ही यात्रियों को दिया जाएगा जितने यात्रियों के रुकने की क्षमता भवन पर होगी। वहीं भवन पर भी गेट नंबर 3 से लेकर दुर्गा भवन तक किसी भी प्रकार के यात्री को वहां रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ वहां से आने जाने की इजाज़त होगी ताकि किसी प्रकार की भीड़ उस स्थान पर जमा ना होने पाए। नववर्ष पर और क्या प्रबंध रहेंगे, आइए सुनते हैं CEO अंशुल गर्ग से इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। और चूंकि नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और उसके लिए जो सभी इंतजामात हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक के तकरीबन 3 लाख ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज़ तकरीबन 3-3.5 हज़ार श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फ़ायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया, और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए, जिसमें था हमारा स्काई वॉक, जिसके ज़रिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफ़ी मदद मिली है। और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के ज़रिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं, जिससे कि हमारे जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनज़र भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट, चाहे वो हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, CRPF की हो, उसको इन प्लेस कर दिया गया है। 23, 24, 25 तारीख का हमारा जो एक्सटेंडेड वीकेंड था उसके अंदर भी हमने देखा कि तकरीबन इन 3 दिनों में 1,10,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरे 3 दिन टेस्ट किया, और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दोबारा लागू होगी, क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उम्मीद करते हैं कि खास करके इन छुट्टियों के दिनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। तो सीनियर ऑफिसर्स भी एडिशनल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और बीट सिस्टम हमारा भवन पर एक्टिव रहेगा कल शाम से। और 6 बीट्स के अंदर जो है भवन के जो पूरे ट्रैक को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है, एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 CCTV कैमराज हैं उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ RFID यात्रा कार्ड, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से, जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं, RFID कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा, ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक-एक यात्री को जो 31 दिसंबर को रजिस्टर होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ताकि जो हमारी जो टोटल फिगर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमारे कंट्रोल में रहें। जॉइंट कंट्रोल रूम्स का जो मॉनिटरिंग है RFID के बेसिस पर भी अलग से डैशबोर्ड के लिए, उसके लिए अलग एक सेपरेट टीम रहेगी, ताकि संख्या जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस करती है, हमारे जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू में आएंगे। और अगर ज़्यादा यात्रा की संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में रुकने के लिए या ट्रैक के ऊपर जितने भी हमारे होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर रोका जाएगा।
होल्डिंग एरियाज की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुंवारी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज रहेंगे जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा भवन पे मॉनिटरिंग के लिए इंडिविजुअली एसडीएम साहब की सुपरविजन में एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो इस सारे यात्रा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। हमारी यात्रियों से ये अनुरोध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमेशा है कि जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे हो, चाहे वो यात्रा कार्ड पे जो मेंशन्ड हैं, उनका वो ज़रूर पालन करें। हमारी जो टीम्स डिप्लॉयड हैं ट्रैक पे, वो आपकी सहूलियात के लिए हैं और आपके लिए वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगी। कोई भी मदद और कोई भी आपको हेल्प बोर्ड की तरफ से चाहिए। एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है, कि आप अपने ऑनलाइन जो बोर्डिंग पासेस हैं या जो टिकट्स हैं, चाहे वो आप प्रिंट मोड में लेकर आएं या सॉफ्ट कॉपी वर्जन में लाएं, उनका प्रयोग हमारे विभिन्न लोकेशंस पर करें ताकि कतारों में आपको ना लगना पड़े और कम से कम समय में आप या दर्शन कर पाएं और फैसिलिटीज का फायदा ले सकें। क्यू मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे जो RFID काउंटर्स हैं उनकी भी संख्या में इजाफा किया गया है। खासकर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए एक स्पेशल डेस्क हमारा पहले से ही इन प्लेस रहता है और अब पिछले 2 महीने से हमारा स्पेशल 24/7 कॉल सेंटर एक्टिव है इस फैसिलिटी के लिए, जहां पर टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और निहारिका में भी हमारा एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क इन चीज़ों के लिए रहता है ताकि उनको एक हैसल फ्री फैसिलिटी अवेलेबल हो कटरा से भवन तक और भवन पर प्रायोरिटी दर्शन, ताकि उनको कम से कम समय लगे और कम से कम इनकन्वीनियंस के साथ वो दर्शन कर सकें। लोगों की जो कन्वीनियंस है वो भी देखने के लिए बोर्ड को इस तरीके के मीडियम्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया ऑनलाइन रोपवे बुकिंग्स का, इसी तरीके से हमारी जितनी भी सेट ऑफ सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग्स, बैटरी कार बुकिंग्स, आरती, डोनेशन, हवन, SSVP, अटका आरती, सभी जो हमारी फैसिलिटीज हैं आज बड़े इजी मोड में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिनको बुक करके यात्री हमारी सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। और भवन तक जहाँ की बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो हमारा एक मास्टर प्लान, जैसा हम सब लोग जानते हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है और उसी मास्टर प्लान के तहत जो है बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। दुर्गा भवन के आने से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। इसी तरीके से एक नया वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य भी हाल ही में ग्रुप अटका आरती स्कीम है, जिसके अंदर 5100 में 4 लोग अटका आरती का अनुभव ले सकते हैं और उसके अंदर उनको डॉर्मिटरीज की और प्रसाद की भी मुफ्त सेवा उपलब्ध है। ये बोर्ड का एक नया प्रायोजन था, एक नया इनिशिएटिव था इस लीन सीजन के अंदर, और हमने देखा है कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस उस इनिशिएटिव का रहा है। और पिछले 40 दिन के पीरियड में तकरीबन 10 से 12% जो है अटका आरती में जो है अटेंडेंस बढ़ी है, हम कहेंगे पिछले साल के मुकाबले, तो ज्यादा यात्री जो है इसका अनुभव ले पा रहे हैं। और इसके मद्देनजर हमने जो ये फैसला ये किया है कि फरवरी तक जो ये स्कीम थी, अब मार्च तक इसको एक्सटेंड करने का जो फैसला हमने लिया है। तो 31 मार्च तक हमारी वेबसाइट maavaishnodevi.org पे लोग ग्रुप अटका आरती स्कीम को बुक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि नव वर्ष पे यात्रियों के दर्शन की अभिलाषा रहती है, उसके अंदर हमारा ये अपील रहेगी यात्रियों से कि जो 31 तारीख को आ रहे हैं, जो जिस समय पे वो भवन पे पहुंचते हैं उस समय पे वो दर्शन करें और वापस आएं, क्योंकि जो हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ द ट्रैक है वहां पर किसी के रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेच रहता है। जब हम पुराने रास्ते से या नए रास्ते से जो वाई जंक्शन हमारा आता है या गेट नंबर 3 के नाम से जिसको हम जिस एरिया को जानते हैं, वहां से लेकर के दुर्गा भवन तक जो पूरा ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन ट्रैक रहेगा, मूवमेंट का ट्रैक रहेगा। वहां पर किसी को वेट करने की, बैठने की अनुमति नहीं रहेगी। और जितने लोग यात्री दर्शन करके स्काई वॉक के जरिए दर्शन के लिए जाएंगे और वापस आएंगे, तो वापसी पे ही उनको अपना वापसी का रास्ता, चाहे वो गौरी भवन के जरिए पुराने ट्रैक से हो या पार्वती भवन के जरिए नए ट्रैक से वापस आना हो, उनको उस तरफ भेजा जाएगा, जिसके लिए हमारी जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम्स पुलिस की तरफ से स्पेशली डिप्लॉयड रहेंगी और हमारी जो है मैनेजरियल टीम्स भी उनके साथ रहेंगी, क्योंकि उस वक्त क्राउड मैनेजमेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए मैंने वो स्पेशल स्टिकर्स का जिक्र किया कि जो 31 दिसंबर के स्टिकर्स वाले कार्ड्स होंगे, उन्हीं को ही बाणगंगा से आगे, फिर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से आगे भवन पर चेक और वेरिफिकेशन के बाद ही आगे भेजा जाएगा, ताकि जरूरत से ज्यादा यात्री उस एक समय पे इकट्ठे ना हो। उसके अलावा जो 1 दिसंबर का क्राउड है उसको उसी हिसाब से रेगुलेटेड वे में कि 31 की रात को कितना हमारी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भवन पर क्राउड है,
उसी हिसाब से 1 तारीख को सुबह कटरा से और आगे यात्रा रवाना की जाएगी। सर, सिक्योरिटी हमारा श्राइन में शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रहा है और बोर्ड की लगातार डायरेक्शंस रहती हैं सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। और एक 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है जो श्राइन का हमेशा से इन प्लेस है, जिसके अंदर हमारी जो पुलिस है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, जिनकी डिप्लॉयमेंट्स कटरा से लेकर भवन तक सब जगह पे रहती है। खास करके जो हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरी है उसको वो मॉनिटर सख्ती से करते हैं, और इनके साथ साथ जो इंटरनल क्यू मैनेजमेंट है वो हमारा श्राइन की इन्फोर्समेंट विंग देखती है। तो इनों तीनों विंग्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिवाइडेड है और फिक्स्ड हैं। और जो हमारा सिक्योरिटी रिव्यू तकरीबन 10 दिन पहले हुआ था, उसके अंदर सभी एजेंसीज जो भी हमारी सिस्टर एजेंसीज भी हैं, उनके भी इनपुट्स के बेसिस पर एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंदर कटरा को आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे आप जम्मू के रास्ते आ रहे हैं, चाहे आप उधमपुर से आ रहे हैं, चाहे आप रियासी से आ रहे हैं, सभी रास्तों के ऊपर व्हीकुलर चेक्स की कहाँ कहाँ पर हमें कैसे फ्रिस्किंग करनी है, कैसे सिक्योरिटी चेक्स इन प्लेस करने हैं, कटरा के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट कैसे करनी है, और उसके अंदर भी सिक्योरिटी का कैसे खास ख्याल रखना है। ड्रोन सर्विलेंस, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी इस सिक्योरिटी ग्रिड का रहता है, तो ड्रोन सर्विलेंस इन प्लेस रहेगी, और इनफैक्ट 23 से ही हमारी वो ड्रिल चल रही है जैसा मैंने पहले बताया। और सीसीटीवी सर्विलेंस, तो टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस के ऊपर ही हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है काम करेगी। और उसके साथ साथ जो जितने भी यात्री या RFID कार्ड से एंट्री कर रहे होंगे, उन सभी की रैंडम इंस्पेक्शंस के लिए भी हमारी सिक्योरिटी टीम्स इन प्लेस रहेंगी, ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ ही हमारी जो है यात्रा पूरे समय पर चलती रहे। और राउंड दी क्लॉक जो है हमारी, जैसे कंट्रोल रूम्स का मैंने कहा, मॉनिटरिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की जाएगी। कोविड कंप्लायंस जो गाइडलाइंस हैं बोर्ड की, वो हमेशा से ही, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स की एडवाइजरीज आती हैं बोर्ड की तरफ से, वैसी एडवाइजरीज हमेशा से रहती हैं। पर चूंकि ये काफ़ी एडवांस्ड या प्रीलिमिनरी स्टेज, मैं कहूँगा अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, जब ये कुछ नए वेरिएंट का जो केस सामने आया, और जम्मू में भी शायद कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमारी बोर्ड की तरफ से हमेशा यही अपील रहेगी कि जितनी भी कोविड रिलेटेड एडवाइजरीज हैं, खास करके मास्क पहनने की, साफ सफाई रखने की, और थोड़ी सी सामाजिक दूरी, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं, वो बनाए रखने की यात्री कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ ये सभी के लिए हित में रहेगा, और हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहीं भी ज़्यादा भीड़ अगर ना इकट्ठी हो तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्यू मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, तो हर तरीके से ये चीज़ फ़ायदेमंद रहती है। तो जो सरकार की एडवाइजरीज रहेंगी, बोर्ड उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, इवॉल्विंग हेल्थ सिचुएशन को भी, और अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी ऐसी गाइडलाइन इशू करने की, तो ज़रूर जारी। यात्रा का नंबर बढ़ने के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं। आपने जैसे जिक्र किया वंदे भारत का, कि एक नई वंदे भारत का शुभारंभ किया जा रहा है कल, तो बोर्ड की तरफ से भी रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर का एक प्रपोजल है, जिसके हमें हाल ही में अप्रूवल मिला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 6-8 महीने में एक डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन काउंटर हम रेलवे स्टेशन पर ही दें, ताकि यात्रियों को एक RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड वहीं पर उपलब्ध हो जैसे ही वो अपनी यात्रा प्रारंभ करें, और शहर के अंदर भी जिससे काफ़ी डीकंजेशन रहेगी, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफ़ी रश रहता है, खास करके जो हमारा पुराने बस स्टैंड वाला यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर है। तो इसी के चलते ये नया प्रोजेक्ट बोर्ड की तरफ से शुरू किया जा रहा है, ताकि लोग रेलवे स्टेशन से उतरते ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना कार्ड जो है इशू करवा सकें, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यात्रा प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा हमारी एक कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक सेल्फ वेंडिंग कियोस्क भी हम एक ट्रायल रन पे हेलीपैड पे शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग खुद ही अपनी डिटेल्स पंच इन करके और फोटो कैप्चर के जरिए अपना कार्ड इशू करवाकर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।